गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिक करंट के अंतर्गत टॉपिक देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस का संयोग। कैसे हम लोग एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं। एक्चुअल में जब हम कभी इलेक्ट्रिक डिवाइस बनाते हैं तो उसमें रेजिस्टेंस का ज़रूरत पड़ता है। कई प्रकार के बहुत सारे रेजिस्टेंस को जोड़ करके सर्किट को पूरा करना होता है। तो उसमें दो तरीके से हम लोग रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं। पहला तरीका कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। रेजिस्टर को जोड़ने का मुख्यतः दो तरीका, या तो सीरीज में जोड़ लीजिए, अभी हम लोग देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, घबराने की बात नहीं है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तीसरा भी होता है मिक्स्ड होता है, दोनों को मिलाकर करते हैं, तो वो अलग से टाइप नहीं बल्कि दोनों को मिलाकर करते हैं। हम लोग बारी बारी से देखेंगे। अभी इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। ये श्रेणी क्रम क्या होता है और इसमें कैसे हम लोग रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं श्रेणी क्रम। देखिए, श्रेणी क्रम में जितना भी रेजिस्टर है सब का सब एक के बाद एक जुड़ा हुआ रहता है, चैन की तरह। चैन में कैसे एक के बाद एक कड़ी जुड़ा हुआ होता है, यानी जहाँ पर से एक रजिस्टर का सिंबल है, ये एक रजिस्टर का इंड ये है, अंत किया, तो यहाँ पर से दूसरे रजिस्टर का इंड जोड़ देते हैं, चालू होता है। और भी आगे अगर हम लोग को जोड़ना हो तो फिर यहाँ पर जोड़ देते हैं हम लोग। इस प्रकार रजिस्टर को जोड़ते चले जाते हैं। और भी आपको जहाँ तक जोड़ना, माना हम लोग यहीं तक जोड़ते हैं, बी पॉइंट यहाँ रख लीजिए और ए पॉइंट यहाँ रख लीजिए। 3 रजिस्टर को जोड़े। ये बच्चे सीरीज में हैं। एक का टर्मिनल जहाँ पे दूसरा टर्मिनल दूसरा के पहला टर्मिनल से आगे, इसी तरह इसका सेकेंड टर्मिनल उसके पहला टर्मिनल से ऐड होता चला जाता है। तब हम लोगों को इस प्रकार से श्रेणी क्रम करते हैं। अब मेन मुद्दा ये है हम लोगों को पढ़ना कि श्रेणी क्रम में तो ऐड करेंगे तो बहुत सारा रजिस्टर लग जाएगा, लेकिन विज्ञान का जैसे जैसे डेवलप हुआ, ये आगे की ओर बढ़ा, अब इतना रजिस्टर यूज नहीं होता है। अब हम लोग कॉमन सेंस यानी विज्ञान लगाते हैं, ज्ञान लगाते हैं, अपना नॉलेज यूज करते हैं कि इतना रजिस्टर के बदले में एक कौन सा रजिस्टर यूज किया जाए कि इसके बराबर में वो काम करे, और उसे कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या होता है? तो यदि इलेक्ट्रिक डिवाइस या सर्किट में लगे, सीरीज में या पैरेलल में भी लगे सभी रजिस्टर के बदले कौन सा एक ऐसा रजिस्टर लगाया जाए जिसका रेजिस्टेंस उन सब के बराबर हो, तो उस लगाए वाले इस सब को हटा करके और एक ठो जो उसको लगाएंगे उसको हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या रजिस्टर। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, कैसे जानेंगे। माना कि ये रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तब इन तीनों को हटा के एक रजिस्टर लगाना है तो उसका मान कितना होना चाहिए, ये एक्चुअल में हम लोग को जानना है। तो इसके लिए दोस्त बहुत सिंपल है, एक सर्किट बना लेंगे, इसको हम लोग बैटरी से जोड़ लेंगे, सोर्स से, जिसका विभव माना V है। अब हम लोग करंट में पढ़े हैं शुरू में ही। देखिए यहाँ पर रेजिस्टर है तो यहाँ पर का विभव जो होगा वो निकाल लेंगे हम लोग V1। देखिए यहाँ से करंट आया, ये I, ठीक है, यहाँ से करंट आया, करंट ऐसे ही चला जाएगा एक ही डायरेक्शन में, करंट बट नहीं रहा, इसीलिए सब में सेम करंट रहेगा V1, लेकिन वोल्टेज V2 और ये इसका V3। साथ में ये
सबको जोड़िएगा तो इससे ज़्यादा नहीं होगा। विभव का मान जो ये सप्लाई कर रहा है उतना ही ना सब में बटेगा, कि इससे ज़्यादा थोड़े एक्सीड कर जाएगा। तो विभव का मान बराबर होगा ये वाला विभव V1 प्लस V2 प्लस V3 के। तो सो डैट, चलिए इधर हम लोग कर लेते हैं ये काम, इसको हटाते हैं। आप देखिए, नाउ V इजकल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये जो विभव है ये तीनों के योग के बराबर होगा। और इस V को हम V बराबर हम लोग जानते हैं ओम के नियम से भी, V बराबर IR। वेरी गुड। क्या होता है सन्नी? लाल बाबू एकदम नहीं बोलता है। V बराबर IR, वीडियो जाकर देखिए ओम्स लॉ, समझ में आ जाएगा। अच्छा, V1 के लिए होगा तो यही इसका नाम हो जाएगा I। अच्छा, I का सिंबल स्मॉल लिए थे, कैपिटल ले लीजिए, कोई बात नहीं। स्मॉल या सिंबल पर डिपेंड करता है। I गया, बटा भी नहीं वो, तो ये रहा I। V बराबर करंट तो वही है, लेकिन रेजिस्टर का मान, वहाँ पे रेजिस्टेंस का मान है R1, ये V1 R1 प्लस V2 के लिए हो जाएगा I, करंट तो उतना ही है दोनों में, तीनों में, इसके लिए हो जाएगा IR3। नाउ गौर से देखिएगा तो I कॉमन है बच्चे, तो ये IR बराबर यहाँ से I कॉमन ले लीजिए, देन ये बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अब इस I से ये I कट गया, कैंसिल हो गया, दिख रहा है आप लोग को। तो R बराबर बचा R1 प्लस R2 प्लस R3, और यही अपना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हुआ। इसी को लिखते हैं, बुक भी लिखता है R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट बराबर होता है सीरीज में सभी रेजिस्टेंस का जोड़। इसको आप बोर्ड पर से लिख लीजिए। फिर एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। माना 3 रेजिस्टेंस है जिसका क्रमशः, मान जाए इसका 2 ओम है, यूनिट होता है, ये 4 ओम का है और ये 7 ओम का है। तो बताइए, तो इन तीनों को हटा के एक रेजिस्टर लगाना है इसमें, वो कितने ओम का होना चाहिए, यानी R इक्विवेलेंट। तो सिंपल है, सीरीज कॉम्बिनेशन में आसान है बहुत, बस जोड़ देते हैं तीनों को। तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा 4, ये 2 और 4 6 और 6 7 13। R इक्विवेलेंट बराबर इसका आंसर हो गया 13 ओम, यानी इसको हटा देंगे, इसी से जोड़ दिए। यहाँ पे हम लोग रख दिए 2 प्लस 4 प्लस 7 बराबर 13 ओम, यानी तीनों को हटा के एक रजिस्टर यूज किया जा सकता है, वहाँ पर 13 ओम का उतना ही काम होगा। थैंक यू।